खैबर के कुछ यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के पास आए और बड़े अजीब अंदाज में पूछा कि या अबुल कासिम, अल्लाह ने तो फरिश्तों को हिजाब के नूर से पैदा किया है, ये हमें मालूम है। आदम को गूंदी हुई खनखनाती हुई मट्टी से पैदा किया है, इसका भी हमें इल्म है। इब्लीस को दहकती हुई आग के शोले से, आसमान को धुएं से, जमीन को पानी की झाग से पैदा किया है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन तुम ये बताओ अबू कासिम कि अल्लाह को किसने पैदा किया है? हम ये तो जानें कि उसकी शक्ल सूरत कैसी है, उसके बाजू कैसे हैं, उसके हाथ कैसे हैं, क्या वो सोने से बना हुआ है या सादा पीतल से। इस बात पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद गुस्सा आया और इब्ने मुंजिर कहते हैं, करीब था कि अल्लाह की इज्जत की खातिर आप इन यहूदियों पर हमला कर देते, लेकिन आप खामोश रहे कि उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर उतरे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की तरफ से आपको इनके देने के लिए जवाब लाया हूं। और तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये आयत तिलावत की, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी की औलाद है और ना ही किसी ने उसको पैदा किया है, कोई उसका हमसर नहीं, वो तो बस अकेला है। इमाम इब्ने जुरैस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस सूरत में तौहीद के साथ किसी चीज़ की मिलावट नहीं है, ना इसमें दुनिया का तज़किरा है और ना ही आखिरत का, ना इसमें जन्नत का जिक्र है और ना ही जहन्नुम का, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बढ़ाई बयान की गई है। इस सूरत की गूंज अल्लाह के अर्श के गिर्द घूमती है और ये सूरत अपने पढ़ने वाले का नाम लेकर जिक्र करती है, यहाँ तक कि अल्लाह उस शख्स की तरफ नज़र करता है, और जब अल्लाह उस पर अपनी नज़र करता है तो कोई अजाब उस शख्स को छू कर भी नहीं गुजर सकता।